चलिए, रेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक, किसी फंक्शन का रेंज निकालना हो। क्लियर है? किसी फंक्शन का हमें रेंज फाइंड करना है, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, बहुत एक सिंपल से, रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यूज। तुम लोगों को मैंने ग्राफ में बताया रेंज की मतलब क्या है, वाई की वैल्यूज। वाई की वैल्यूज कहां से कहां तक है। क्लियर है? तो अब आप देखिए, मैंने एक फंक्शन लिया, पहले बहुत सिंपल सा एक फंक्शन लिया, ये साइन इनवर्स, और मैंने ले लिया सपोज एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिया और इसका हमें रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका रेंज मतलब y की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी। तो वेरी सिंपल, ये देखिए क्विकली, y, और ये हमारा है साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स x है ये, साइन इनवर्स x में y की वैल्यूज कहां से कहां तक है, -π/2 से कहां तक है बताओ? π/2। ये तो साइन इनवर्स x का रेंज है। किसका रेंज है? साइन इनवर्स x का रेंज है। अब एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मैं साइन इनवर्स x में, मतलब इसमें x की वैल्यूज रखूंगा -1 से 1 तक, x अगर -1 से 1 तक लूंगा तो y आएगा -π/2 से कहां तक बताओ? π/2। अगर मैं x लूंगा 0 से 1, सपोज मैंने x को लिया 0 से 1, x कहां से कहां तक लिया सपोज बताओ मैंने? 0 से 1। 0 तो अब कोई बता सकता है तब y की वैल्यूज कहां से कहां तक होंगी? 0 से π/2। 0 से π/2। y कहां से कहां तक होगा? 0 से π/2। क्लियर है? यस सर। और अगर मैंने x लिया यहां से यहां तक, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? यहां से यहां तक। अगर x लिया यहां से यहां तक, तो y कहां से कहां तक आएगा? यहां से यहां तक। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यहां पर भी ये y की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो y डिपेंड करेगा किसमें? मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी उसके अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। अब अगर देखें इसको, एक्स स्क्वायर जो होता है भाई, एक्स स्क्वायर तो 0 से बड़ा होता है। एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। बोलो। यस। हाँ, है या नहीं है? क्यों? अगर एक्स स्क्वायर को देखा जाए तो एक्स स्क्वायर तो क्या होता है बताओ? 0 या 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा ही होता है। हाँ, लेकिन यहां पर ये एक्स स्क्वायर जो आया हुआ है वो साइन इनवर्स के अंदर है, और साइन इनवर्स के अंदर जो होता है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, वो -1 और 1 के बीच में ही होगी। क्लियर? यस सर। तो अब ये बताओ, इस केस में मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यूज कहां से कहां तक लूंगा? 0 एक्स से 1। तो से बड़ा होता है, 0 0 से लेकर इंफिनिटी तक होता है, लेकिन हम ये साइन इनवर्स के अंदर है, इसलिए 1 से बड़ा हम लोग क्या नहीं ले सकते। तुम समझ रहे? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये देखिए, अगर साइन इनवर्स t हो
तो इसका ग्राफ क्या होगा, यहाँ एक्स एक्सेस की जगह टी एक्सेस आ जाएगा, तब ये किसका ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का। ओके, बोलो, सुनाया जरा सबको। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. और t की वैल्यूज अगर मैंने 0 से 1 ली तो साइन इनवर्स t की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से कहां तक, पाई बाई 2। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब t है, तो t जो है हमारा 0 से 1 है, तो साइन इनवर्स t की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से पाई बाई 2। मतलब y की वैल्यूज आएंगी 0 से पाई बाई 2, तो y आएगा 0 से पाई बाई 2। इसलिए इस फंक्शन का रेंज क्या होगा बताओ, ये रेंज है इसका, क्या होगा रेंज, जल्दी बताओ। 0 से पाई बाई 2. 0 से। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ, सबको क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है ना ये। Yes, sir. हाँ, तो वेरी सिंपल थिंग। अब आप एक और देखिए सवाल, आपको पहले सिंपल से एग्जांपल, आपको अगर रेंज निकालना हो, पहले यही आप ले लेते हैं, थोड़ा उससे क्लियर ये कि लॉग, ठीक है, साइन इनवर्स और एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का रेंज निकालना है, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, वाई की निकालनी है। ठीक है, अच्छा रुको, पहले ये एग्जांपल भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले काम करते हैं कि थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले ले। इससे पहले जो लिया था ना, थोड़ा पहले सिंप्लीफाइड कर देते हैं इसको। मैंने वहां क्या लिया था, साइन इनवर्स लिया था, तो मैं अभी केवल साइन इनवर्स ले लेता हूं, ठीक है। हाँ, वो भी एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग, हाँ बाद में करेंगे, पहले ये करना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस हाफ का लेना है। अब आप यहां देखिए y की वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज, ये मान लिया t है, t कहां से कहां तक है, और t को डेफिनेटली 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये बताइए, वैसे देखा जाए एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से infinity. 0 से इंफिनिटी होती है, अरे होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस हाफ क्या होगा, Half Half से से infinity. infinity. Half हाफ से इंफिनिटी। लेकिन ये किसके अंदर है, sin inverse. Sin inverse. साइन इनवर्स के अंदर है, देयरफॉर हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, Half से 1. Half से हाफ 1. से 1 लेंगे, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं ले सकते। अरे क्लियर है, सबको क्लियर है ये, बोलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. यस, गुड। आप लोग मेरे को रिस्पांस देते रहो, मतलब बताते रहो, ठीक है। तो और ये देखिए है, ये क्या है, ये तो ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स। तो अगर यहाँ t होगा तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, Sin inverse T. साइन। Sin inverse T. तो ये यहाँ पर t है, t की वैल्यूज कहां से कहां तक है, Half से 1. 1. हाफ से 1, और जब t को हाफ लेंगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, Pi by 6. Pi by 6. साइन
इनवर्स हाफ क्या होगा? 5/6. पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो टी को जब हाफ लेंगे तो पाई बाय 6 होगा, और टी को लेना है कहां से कहां तक? 1 से हाफ से 1, तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? यहां से यहां तक, मतलब पाई बाय 6 से पाई बाय 5/2. तो y की वैल्यू होगी पाई बाय 6 से पाई बाय 2, और ये इसका क्या होगा? बोलो। Range. रेंज। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ। अच्छा, अब एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं कि फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन इसका रेंज निकालना है। यहां ब्रैकेट क्या है? ग्रेटेस्ट क्या? Greatest integer. ठीक है। अब आप, कौन बताएगा इसका रेंज? कोई है बता सकता है जो इसका रेंज क्या होगा? So 0 and 1. 0 and 1. वेरी गुड। यहां पर इसका जो रेंज होगा, मतलब y की जो वैल्यू होगी वो केवल 0 होगी एंड 1 होगी, बस 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये यहां पे निकाला है कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? पाई बाय 6 से कहां तक? 5/2 तक. पाई बाय Pi by 2 2. तक है। ठीक है, ये। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर अगर हम 0 से 1 तक कुछ भी रखेंगे तो ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी? 0। और 0. ब्रैकेट अंदर अगर हम 1 से 2 तक रखेंगे तो ब्रैकेट क्या आएगा? 1 आएगा। 1. अच्छा, अब देखिए y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है? y की वैल्यू डिपेंड करेगी कि ब्रैकेट के अंदर ये चीज, ब्रैकेट के अंदर ये कहां से कहां तक है? ये है पाई बाय 6 से पाई बाय 2। पाई बाय 6 जो होगा, सर हाँ, आपकी आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है। मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है सबको? तो बीच हेलो, में हुआ था, अब ठीक है. अब ठीक है? Yes, sir. बीच में हुआ था, अब ठीक है। बीच में कब हुआ था? सर ये जब आप y लिख रहे थे ऊपर वाली एग्जांपल, हैं? कौन सा लिख रहे थे? जब आप ये pi/6 से pi/2 लिख रहे थे ऊपर वाले example. अब ठीक है? Yes, sir. तो इसका रेंज ये क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बताइए इसकी जो वैल्यू है ये हमने यहां निकाली है। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक निकाली? पाई बाय 6 से पाई बाय 2। पाई बाय 2 होता है क्या? 1.57। 1.57. क्यों होता नहीं होता? होता ही है। Yes, sir. होता है। अच्छा, और पाई बाय 6 क्या होगा? हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। 0.3 समथिंग। अरे होगा? नहीं सॉरी, Yes, sir. 0.5 समथिंग। Yes, sir. कितना हाफ से होगा? थोड़ा सा ज्यादा। 0.5 समथिंग होगा नहीं होगा ये? Yes, sir. हाँ, तो ये 0.5 समथिंग है और ये क्या है? 1.57 है पाई बाय 2। तो साइन ये चीज, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो आ रही है वो 0.5 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1.57 तक, क्योंकि पाई होता 3.14, पाई बाय 2 1.57, तो ये 1.57 और ये अप्रोक्सीमेटली 0.5। तो ब्रैकेट के अंदर जब 0.5 से 1 तक रखेंगे तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी? 0. 0। और जब 1 से लेकर के 1.57 तक रखेंगे तो क्या आएगी? 1. 1। तो इसलिए y की वैल्यू केवल 0 एंड 1 आएगी। और यही इसका क्या होगा बताओ?
ये क्या होगा इसका? रेंज। रेंज। सबको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ बताइए? बोलिए भाई, सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखिए। एग्जाम देखिए, देखने में थोड़ा सा लग सकता है लेकिन मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। ये बताइए, एक ही एग्जांपल, इसका रेंज निकालना है। इसका रेंज हमें फाइंड करना है। तो सिर्फ 0। देखो, जीरो। हाँ, y की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब देखिए लॉग पे, और लॉग के लिए डिपेंड करती है लॉग के अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। और लॉग के अंदर वाली ये चीज है केवल 0 है और क्या है 1 है। लेकिन लॉग के अंदर हम 0 तो रख ही नहीं सकते, तो इसको हम 0 तो रखेंगे नहीं। हम इसको इसको 0 तो रखेंगे नहीं। क्यों भाई? क्योंकि लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता। केवल हम क्या रख सकते हैं यहाँ लॉग के अंदर, बताओ? 1। 1। क्या वन। रख सकते हैं? 1। तो हमने इसको जो 1 रखा, ठीक है, तो लॉग 1 क्या होता है? 0। 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो रेंज क्या हो गया? 0। जीरो। ये आ गया। ये क्लियर हुआ सबको? यस बोलो भाई, सर। यस सर। एनी डाउट है कोई डाउट इसमें? नो नो सर। सर। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, बड़ा कभी कभी ट्रिकी सा छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सवाल है। जैसे देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत सारी बन जाती है अपने आप, ठीक है। हम्म, देखिए, दिस इज इक्वल टू x² + 1। एक एग्जांपल है ये। सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है, कोई बता सकता है? तो x की वैल्यू निकालना। एक्स सर की, इंटरसेक्शंस ढूंढना। हाँ एक्स निकालना कि एक्स की कौन सी वैल्यू होगी कि जब लेफ्ट और राइट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। अच्छा, देखने में कैसी लग रही प्रॉब्लम? नो रियल सॉल्यूशन। है? नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो आ रहा है ये, इसकी वैल्यू केवल पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है इसकी वैल्यू? 0। 0। ठीक है। और ये जो है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1। 1। वन। भाई x² + 1 तो हमेशा क्या होगा? 1 से मिनिमम बड़ा। क्या होगा? मिनिमम 1 होगा जब x 0 हो जाए, अदरवाइज ये 1 या 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है। अब बताइए, लेफ्ट और राइट तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड इज ऑलवेज 0। लेफ्ट हैंड साइड जो है कंटेन ओनली 1 वैल्यू, क्या? 0। बट राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो लेफ्ट और राइट कैन नॉट बी इक्वल। तो क्या आएगा? नो। बोलो। सॉल्यूशन। ठीक है।
ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आइए नेक्स्ट। साइन इनवर्स tan इनवर्स x का हमें निकालना है क्या? रेंज। क्या निकालना है इसका? रेंज फाइंड करना है। तो देखिए, साइन इनवर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उसके अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। tan इनवर्स x कहां से कहां तक होता है बताइए मेरे को? -π/2 से π/2. माइनस π/2 से दोनों π/2। included. tan इनवर्स x जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है, ये तो सबको पता है। क्योंकि ये इसका क्या होता है? रेंज होता है। tan इनवर्स x का ग्राफ देखा था, क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन ये आया है किसके अंदर? Sin inverse के अंदर. और साइन इनवर्स के अंदर 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं होगा। और ये है -1.57 अप्रोक्सीमेटली, और ये क्या है? 1.57 अप्रोक्सीमेटली। π/2, पाई होता है 3.14। तो tan इनवर्स x तो होता है -1.57 से 1.57, लेकिन ये अंदर आया है किसके? साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के अंदर हम केवल ले सकते हैं -1 से 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो जब साइन इनवर्स के अंदर हम -1 से 1 तक रखेंगे तो साइन इनवर्स की वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी बताओ? -π/2 से π/2. π/2. तो इसका रेंज क्या होगा? क्या होगा रेंज? -π/2 से π/2. π/2 से π/2. हाँ, तो y की जो वैल्यू आएगी -π/2 से +π/2, ये इसका रेंज हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिएगा, इसका रेंज बताइए जरा। साइन tan इनवर्स tan इनवर्स, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम tan इनवर्स x का रेंज निकालते हैं। tan इनवर्स x का रेंज निकालना है, राइट? क्विकली ये किसका ग्राफ है? Tan inverse x. tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स के अंदर हम अगर -∞ से +∞ तक रखेंगे तो tan इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो -π/2 और π/2 के क्या आएगी? बीच में आएगी ना? Yes, sir. क्लियर है? हाँ, अगर हमसे इसका रेंज पूछा जाता, tan इनवर्स x² का रेंज पूछा जाता, क्लियर? तो कोई बता सकता है इसका रेंज क्या होगा? 0 से π/2. 0 से π/2.
0 से π/2। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 0 इंक्लूड होगा? एक मिनट, मैं जिससे पूछूंगा बता। 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? खुशी बताओ। खुशी? आई थिंक खुशी इज नॉट हियर। इसका ऑन है बस केवल। खुशी? कौस्तुभ? 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 सैयद? यस सर, इंक्लूड नहीं हेलो होगा सर। सर। हेलो हाँ। हेलो। हाँ, कौन? कौस्तुभ? हाँ सर, इंक्लूड होगा। 0 इंक्लूड होगा? यस। कौस्तुभ 0 इंक्लूड होगा? यस सर। और π/2? π/2 भी सर। π/2 भी सर इंक्लूड नहीं होगा? होगा। π/2 नहीं होगा भाई इंक्लूड। अच्छा हाँ सर, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, सॉरी सर। π/2 को ये यहाँ टच थोड़ी करेगा इसको कभी। हाँ हाँ, कभी टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक जाए। ठीक। हाँ, तो x स्क्वायर मतलब अगर हम ये मान लें ये t है और यहाँ अगर t एक्सेस हो तो ग्राफ हो जाएगा किसका? tan इनवर्स t का। अगर x एक्सेस है तो x अगर यहाँ x होगा तो ये ग्राफ होगा tan इनवर्स x का। ठीक है? क्यों भाई? यस यस सर। सर। हाँ, तो x स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है? 0 से बड़ी। मतलब t होगा 0 से बड़ा। t को जब 0 से बड़ा लेंगे, ये t को 0 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है? तो t को 0 से बड़ा ये लेंगे पूरा इंफिनिटी तक, तो y की जो वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी? y की वैल्यू आएगी 0 से कहां तक? बताओ। π/2 तक π/2। लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा। नहीं होगा। ये इसका क्या होगा? रेंज। ठीक है? समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। अब आप ये देखिए, यहां पर ये tan इनवर्स है। इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि इसके अंदर वाली चीज ये कहां से कहां तक है। ये कहां से कहां तक है? tan इनवर्स x की वैल्यूज होती हैं कहां से कहां तक? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 होती है। मतलब ये t अगर है, ये अगर t है, तो ये t की जो वैल्यूज हैं वो -π/2 से π/2 है। ठीक। और ये है क्या? tan इनवर्स t। क्या है ये? tan इनवर्स t। और t की वैल्यू -π/2 से π/2। तो ये अगर tan इनवर्स t का ग्राफ है, मतलब हम x एक्सिस में t ले लें, अगर x एक्सिस में x की जगह t ले लें तो tan इनवर्स t हो जाएगा। और t की वैल्यूज कहां से कहां तक रखनी है हमने? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 t रखना है। और t को जब -π/2 से π/2 रखोगे, π/2 पे tan इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स π/2। tan इनवर्स π/2। और -π/2 पे क्या आएगी? tan इनवर्स -π/2। हाँ, या माइनस tan इनवर्स π/2। बोलो भाई, आएगी ना? यस सर। हाँ,
तो अब ये बताइए, अगर मैंने x t को यहां से यहां तक लिया, t को यहां से यहां तक लिया, तो y की वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी? मतलब ये यहां से यहां, मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? यहां से यहां तक आएगी, बोलो। यस सर। तो यहाँ Yes, y sir. y कहां से कहां तक आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स पाई बाय 2 से tan इनवर्स पाई बाय 2। और ये इंक्लूड होगा नहीं होगा यहाँ? इक्वलिटी नहीं, साइन नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि जो पहला tan इनवर्स है वो कभी माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 नहीं देगा। हाँ, क्योंकि ये t माइनस पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है और पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है। जब t पाई बाय 2 के इक्वल होगा तब tan इनवर्स की वैल्यू tan इनवर्स पाई बाय 2 होगी, लेकिन t पाई बाय 2 के इक्वल होगा ही नहीं, इसके इक्वल नहीं होगा t। जब इसके इक्वल नहीं होगा t, तो tan इनवर्स भी tan इनवर्स पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होगा। मतलब y की वैल्यू tan इनवर्स पाई बाय 2 और माइनस tan इनवर्स पाई बाय 2 के इक्वल नहीं होगी। ये इसका आंसर है। ये कितने लोगों को समझ में आया? यस बोलो। सर, आ गया। Yes, sir, आ गया. आ गया। और खुशी? हेलो हाँ, सर, मेरा माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा, मेरी साइड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो मैं बहुत क्लियरली नहीं आपसे बात कर पाऊंगी। उस समय माइक्रोफोन नहीं चल रहा था, मैंने चैट पे रिस्पॉन्स दिया था सर आपको। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक। एंड यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत नॉइज आ रही है, तो बिना माइक्रोफोन के मैं क्लास नहीं सर अटेंड कर पाऊंगी। और तो माइक्रोफोन में माइक नहीं चल रहा था, मैंने चैट पे सर रिस्पॉन्स दे दिया था आपको उसी समय तुरंत। नहीं तो तुम क्लास अटेंड नहीं कर रही हो? सर मैं क्लास में हूँ, मैं अच्छा, क्लास अच्छा। में हूँ, यहाँ डेकोरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सर, तो चलो बिना कोई माइक्रोफोन के मुझे आवाज नहीं आ रही थी, और अच्छा, फिर उसकी हाँ। वजह से माइक्रोफोन में माइक नहीं वर्क कर रहा था, तो चलो मैंने चैट पे रिस्पॉन्स दिया था आपको सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, आप देखिए इधर कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, लॉग और सपोज पहले ले लिया log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और log का बेस मान लेता हूं मैं, चलो एक बार बेस ले रहा हूं मैं 2 और फिर लूंगा बेस हाफ, ठीक है। ये हमें इसका रेंज निकालना है। तो देखिए, आप आइए लॉग को देखिए, और मैंने ये बोला था आप लोग को, लेक्चर भी दिए थे कि लॉग का ग्राफ जरूर देख लेना। तुम लोगों ने देखा होगा लॉग का ग्राफ? क्यों देखा, नहीं देखा सबने? यस सर, देखा था। हाँ, चलिए गुड। तो देखिए लॉग ये था, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का ग्राफ ये होता है। ये ग्राफ होगा लॉग एक्स का, ये लॉग एक्स का ग्राफ है जब बेस 2 है, ठीक है। ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। आप एक चीज देखिए, मुझे पहले ये बताइए खाली लॉग के ग्राफ को देख करके, लॉग का रेंज क्या है? लॉग का माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ, डोमेन क्या है पहले बताइए इसका डोमेन? x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0। रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ फंक्शन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यस, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। या मैं ऑल रियल नंबर लिख दे रहा हूं, यहाँ जगह नहीं है। ऑल क्या? रियल नंबर्स, आर मतलब ऑल रियल नंबर्स, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। बोलो। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब आप देखिए, अगर मैं लॉग के अंदर 0 से प्लस इंफिनिटी तक रखूंगा, एक्स की वैल्यू रखूंगा,
तो log की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से कहां तक, बोलो, प्लस इंफिनिटी। आएगी ना। अच्छा, अगर मैं log के अंदर रखूंगा 1 से लेकर के यहां तक, तो log की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से 0 से और यहां तक आएगी, वो आएगी ना ऐसी। पॉइंट। हाँ, अच्छा अब आप ये बताइए पहले, ये है t, t की वैल्यू क्या लिखेंगे, बोलो। 0 के 1 से बराबर infinity. से इंफिनिटी। नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज तब 1 से 1 से बड़ी, 1 से infinity. हाँ 1 से इंफिनिटी होगी, अरे होगी ना। यस सर। अच्छा, अगर ये t एक्सेस होगा तो ये ग्राफ यहाँ x के t हो तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये log t. log t का ग्राफ होगा। और अगर t की वैल्यू जो है 1 से बड़ी ले लें, t की वैल्यू देखिए 1 से बड़ी ली, यहां देखिए ग्राफ में t की वैल्यू 1 से बड़ी ली, तो log की वैल्यू मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, 0 से बड़ी, और 0 से बड़ी कहां तक, Infinity तक. इंफिनिटी तक। इसलिए इसका रेंज क्या होगा, इसका मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से इंफिनिटी। 0 इंक्लूड होगा नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा सर. होगा, क्यों होगा, क्योंकि 1 आ सकती है वैल्यू अंदर t में. हाँ, जब t को 1 रखेंगे तो log 1 0, y 0, क्लियर, समझ में आया सबको, बोलो, Yes sir. क्लियर हुआ या नहीं क्लियर है, बोलो, Clear है सर. क्लियर है, ठीक है। इसका रेंज निकालना, अब की बार बेस हाफ है, बेस क्या है, हाफ। जब बेस हाफ होता है, बेस 1 से छोटा होता है, ठीक है, लॉग का ग्राफ मैंने बोला था देखने के लिए, तुमने देखा होगा, तो ग्राफ किस टाइप का होता पता है ना तुमको, जब बेस हाफ है तो लॉग ऐसे आता है, Yes sir. ये log x का ग्राफ होगा, ठीक है, और जब x को रखेंगे 0 से इंफिनिटी तो log की वैल्यू आएगी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, और जब x को रखेंगे 0 से 1 तो log की वैल्यू क्या आएगी बताओ, Infinity से 0 या 0 से infinity. या 0 से इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। ये अब यहां बताइए, ये t क्या होगा, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा। जब t को 1 से बड़ा लेंगे, अच्छा यहां अगर t एक्सेस होगा तो ये log t का ग्राफ होगा, क्लियर, समझ। यस सर। और Yes t sir. को 1 से बड़ा लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 0 से माइनस इंफिनिटी। 0, minus infinity. जब t को 1 से बड़ा लोगे तो log की वैल्यू ये देखो नीचे ही जाएगी, 0 से log 1 0, यहाँ 0 है, 0 से कहां तक, माइनस इंफिनिटी, मतलब y जो होगा वो माइनस इंफिनिटी टू 0 होगा, और 0 इंक्लूड होगा नहीं होगा बताओ, होगा फिर. होगा। होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, दोनों को कंपेयर करिए, दोनों प्रॉब्लम को, यहां पर बेस था 2, यहां बेस क्या था, हाँ. हाफ, और रेंज ही बदल गया, ये क्लियर है सबको, यस सर। Yes sir.
आइए नेक्स्ट। एक बात क्लियर है कि जैसे कभी भी ये लॉग लिखा है, ये लॉग लिखा है कुछ भी, ये लॉग के लिए डिपेंड करेगी कि इसके अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। ठीक है। अब जैसे अगर ये होता लॉग साइन इनवर्स एक्स होता, ये मैंने करा दिया शायद ना, यस सर। लॉग साइन इनवर्स एक्स अभी कराया था, लॉग साइन इनवर्स एक्स कुछ देर पहले नहीं? तो साइन इनवर्स x माइनस 1 आपने उसको स्पेशल करा दी। हाँ, जैसे ये है। ठीक है। अब ये लॉग है, लॉग के लिए डिपेंड करेगी कि उसके अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। वैसे तो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 होता है, और ये इंक्लूड होते हैं। अब लेकिन ये आया है किसके अंदर? लॉग के अंदर, और लॉग के अंदर तो हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते। तो ये t की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे बताओ? 0 से π/2। 0 से π/2, और 0 भी नहीं ले सकते। और अगर मैं लॉग का ग्राफ देखूं, बेस 3 है, 0 से बड़ा है, तो उस केस में लॉग तो ये होता है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का ग्राफ ये होता है। ये लॉग एक्स का ग्राफ है। और अगर मैं यहां t ले लूंगा, देन दिस विल बिकम, क्या हो जाएगा बताओ? log बेस log की t। और t की वैल्यूज में अगर 0 से π/2 ले रहा हूं, t की वैल्यू यहां से यहां तक लिया, π/2 पे जो log की वैल्यू होगी क्या होगी? log π/2 बेस 3। log π/2। तो जब मैं t को लूंगा 0 से π/2, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -∞ से log π/2। तो y की वैल्यू आएगी -∞ टू, बोलो कहां से कहां तक? log π/2। π/2 बेस 3। log π/2 बेस 3। और ये इंक्लूड होगा नहीं होगा? तो होगा। होगा। समझ में आया या नहीं आया? बोलो समझ गया आया? सर। सर आ गया। अब आप देखिए प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट बन सकती हैं, आप लोग बना सकते हो। ये देखो, ब्रैकेट में द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है। ये अब आप देखिए, एक बात बताइए, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया रहता है, ठीक, x है मान लिया, तो x को अगर हम रखते हैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी, तो ब्रैकेट वैल्यू क्या होती है? 0। 0। जैसे x को रख दिया 0.2, तो ब्रैकेट x क्या होगा? 0। 0। 0.3 रख दिया, क्या होगा? 0। 1 पॉइंट क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग, 1। 2 पॉइंट समथिंग रखा, 2। अरे होगा ना? क्लियर? यस सर। यस सर। तो देखिए, ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है, ये डिपेंड करेगी कि इसके अंदर वाली चीज ये कहां से कहां तक है। ठीक है, ये कहां से कहां तक, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? -∞ से कहां तक? log π/2 बेस 3। हाँ,
अच्छा, अब ये बताइए log पाई बाई 2 बेस 3 ये क्या है? ठीक है, ये क्या चीज है? पहले एक बात मुझे बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि ये ब्रैकेट है और इसके अंदर वाली चीज x को हम माइनस इंफिनिटी से 0 तक रख रहे हैं, हम x को कहां से कहां तक पुट कर रहे हैं बताओ? माइनस इंफिनिटी से 0। अगर ये कहा जाता x को माइनस इंफिनिटी से 0 तक रख रहे हैं, तो बताओ इस केस में y की वैल्यू क्या होती? अगर x माइनस इंफिनिटी से 0 तक रखते तो y की वैल्यू क्या होती यहां पर? तो सारे नेगेटिव -1 इंटीजर, -2 -3 ऑल Negative नेगेटिव इंटीजर्स, और अगर x को 0 भी रखते तो y 0 पे आ जाता, तो क्या आ जाता बताओ? ऑल नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 आता। बोले आता नहीं आता बताओ? यस किस सर, तरह का? अच्छा, अगर हम x को रखते -2 से रख देते 3 तक, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आती? -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 माइनस 1 2 3 -1 0 और 1 2 और क्या 3 3। भी। अच्छा, अगर x को रखते हम -2 से 3 और 3 इंक्लूड नहीं होता, तो 3 तब क्या हट होता? जाता। तब तो y की वैल्यू -2 से 2 -2 से 2 आती, 3 नहीं आती, तब y 3 नहीं होता। क्यों नहीं होता? y तो तब 3 होगा जब x की वैल्यू 3 हो या 3 और 4 के बीच में हो। ये क्लियर है? सर। यस सर। अच्छा, अब आपको ये पता करना है कि भाई यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है माइनस इंफिनिटी से कहां तक, कहां तक है? log pi by 2 base 3। log 3 ये अब ये भी तो देखें। अच्छा, जरा सपोज इस क्वांटिटी को जरा पता करना पड़ेगा कि ये है क्या अप्रोक्सीमेटली। तो 1 से छोटी होगी। है, हाँ 1 से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी 1 से बताओ? सर क्योंकि log 3 बेस 3 1 होगा उस यस यस यस, देखिए ये लॉग है, log 1 0 होगा। अगर मैं log x का ग्राफ प्लॉट करूं, ये log x का ग्राफ है, ठीक है ये। और ये 1 कब होगा? जब x 3 होगा। x 3 होगा तब ये क्या होगा? 1 होगा। और x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आए, ये x अगर 1 और 3 के बीच में हो, तो क्लियरली log की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 से 1 और छोटी 0 के 1 और 0 के बीच में, बोलो आएगी? यस सर। और पाई बाय 2 होता 1.57, पाई बाय 2 यहां होगा 1.57। तो log पाई बाय 2 जो होगा डेफिनेटली, देखो ये log पाई बाय 2, ये log पाई बाय 2 देखिए ये है, और ये 1 से कम है ना? यस सर। यस सर 1 और 0 के बीच में है log पाई बाय 2। यस सर। तो 1 और 0 के बीच में कोई नंबर होगा, 1 और 0 के बीच में अब कुछ भी हो, 0.5 हो, 0.6 हो, कुछ तो होगा। यस सर ठीक, तो अब अगर मैं मान लेते हैं ये 1 और 0 के बीच में 0.5 आए, 0.6 आए, 0.7 आए, 0.3 आए, कुछ भी हो ये 1 और 0 के बीच में, तो ये ब्रैकेट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1 क्या होगा? 0 0। 0। तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
लेकिन y जो होगा वो कभी भी 0 से बड़ा या नहीं होगा। क्या आएगा y की वैल्यू बताइए इस केस में? सब नेगेटिव इंटीजर प्लस 0। ये y नहीं है, मतलब एक्चुअली में ये है क्या चीज है, ये वाला y है। हाँ, ये क्लियर, ये y जो आ रहा है यहाँ पर, ये मैंने y जो लिखा है, ये y ये वाला नहीं है। ये क्या है, ये है कि log की वैल्यू, ये जो अब पहले निकाला हमने, ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, तो अब ये बताइए y की वैल्यू क्या होगी यहाँ? सब सारे नेगेटिव इंटीजर प्लस 0। हाँ, तो होगा ये, या कह सकते हैं ऑल, बोलो, नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आया? 0 एंड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहां पर जो y की वैल्यू आएगी ना, जैसे तुम लोग समझ गए होगे ना? ये यस क्लियर सर। है नहीं? ये कितने लोगों को समझ में आ गया? सर आ गया। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी मैंने ये किया है। अब आप एक चीज बताइए, अगर हमें एक एग्जांपल ये दे दिया जाए, y इज इक्वल टू log, फिर दिया जाए साइन इनवर्स, फिर दिया जाए, अच्छा अगर ये दिया जाएगा log साइन इनवर्स, तो log की वैल्यू डिपेंड करेगी कि साइन इनवर्स कहां से कहां तक है, क्यों? यस सर। अच्छा, यस सर। और साइन इनवर्स के अंदर दे दिया जाए सपोज कॉस इनवर्स, तो साइन इनवर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि उसके अंदर वाली चीज कॉस इनवर्स कहां से कहां तक है। यस सर। मान ली, चलो इतनी प्रॉब्लम दी जाए, log साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ठीक? तो कैसे स्टार्ट करोगे इसको? कॉस इनवर्स 0 से पाई में आएगा। देखो कॉस इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? मान 0 लेते to पाई। ये w है, कॉस इनवर्स x होता है कहां से कहां तक? 0 से पाई। पाई। लेकिन ये कॉस इनवर्स x किसके अंदर आया है? साइन इनवर्स के। और साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। -1 से 1। -1 से 1। और कॉस इनवर्स कहां से कहां तक है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स x होता है 0 से, अब जिसने ग्राफ नहीं पढ़ा होगा अच्छी तरीके से तो उसको प्रॉब्लम होगी। कॉस इनवर्स है 0 से पाई, लेकिन साइन इनवर्स के अंदर आया, और साइन इनवर्स के अंदर तो भाई -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स की वो वैल्यूज लेंगे जो -1 और 1 के बीच में हो। तो बताओ कॉस इनवर्स की वैल्यू कहां, -1 और 1 के बीच में क्या आएगी? मतलब W कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। 0 से 1। 0 से 1। तो W की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे? 0 से 0 से 1। 1। तो W की वैल्यू 0 से 1 लेंगे, और जब W की वैल्यू 0 से 1 लोगे तो साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी? ऐसे बता दो, अभी थोड़ी देर पहले किया भी है। साइन इनवर्स के अंदर अगर 0 से 1, तो साइन इनवर्स की वैल्यूज कहां से कहां तक आएंगी? 0 से π/2। 0 से π/2। यस, अगर मैं इसको t मान लूं तो t की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? 0 से π/2। 0 से π/2। जो रोज पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली ऐसे ही जवाब देंगे, नहीं तो
सब चुप बैठे रहोगे। क्लियर? या 0 से π/2। और लॉग के अंदर अगर 0 से π/2 रखेंगे तो सर 0 इंक्लूड नहीं होगा। लॉग के अंदर 0 से π/2 रखेंगे, ये लॉग है, लॉग t, अगर यहां t एक्सिस है। ये बताओ लॉग के अंदर अगर 0 से π/2 रखेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, 0 यहां इंक्लूड नहीं होगा। हाँ, ये 0 क्या नहीं इंक्लूड होगा? लॉग के अंदर क्योंकि 0 लॉग से के अंदर बाहर वाली चीज 0 से बनी लॉग थी। के अंदर 0 नहीं हो सकता। ठीक है ये। अब अगर t की वैल्यू तुम लोगे 0 से π/2, 0 यहां है, π/2 यहां कहीं होगा, π/2 पे वैल्यू क्या होगी? लॉग बेस ये। तो जब लॉग के अंदर तुम रखोगे 0 से π/2, तो लॉग की वैल्यू आएगी कहां से कहां तक बताओ? -∞ से log π/2 बेस 3। यस, तो y की वैल्यू होगी -∞ टू log, बोलो, बेस 3 π/2 बेस 3 और इंक्लूड होगा। और हाँ, ये इसका रेंज होगा। तुम लोग को समझ में आया ये? बोलो। यस यस सर। सर। अब देखो, पहले होता हर चीज का एक एल्गोरिदम होता है, पहले ऐसे समझाना चाहिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसका रेंज के लिए बोला जाए log बेस 3 log बेस 2, इसका क्या करोगे बताओ? इस लॉग के लिए डिपेंड करेगी अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। क्यों? यस सर। यस सर। तुम लोग कर सकते हो इसको। चलो ये होमवर्क है, ये करना, ये करना और ये करना और ये करना और हंड्रेड टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करेगा। सबका क्या निकालोगे? रेंज। ओके, यस सर सर। एक्सक्यूज मी यस सर। चलिए सर? फिर। ओके, हाँ सर मुझे आपसे बात करनी थी सर, थोड़ी कॉल क्या कर बात सकते हैं करनी सर? है? सर मैं ये कह रहा, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा सर, और प्रैक्टिस नहीं हो पा रही क्वेश्चन की सर। अभी तो क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? सर मेन बात सर, ऑनलाइन में मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो सर बीच बीच में रुक जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आता, छूट जाता है, तो फिर सर नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, तो एक काम करो, जो ऑनलाइन में तुम्हारे एक तो नेटवर्क की जो इशू है ना तुम्हारा, है ना, वो तुम्हें Yes, सही sir. करना, उसका पैकेज सही ले लो कोई नेटवर्क का। ठीक है? और तुम तो वो लेक्चर भी तो मंगाते हो, तुमको लेक्चर भी तो मिलते हैं रिकॉर्डेड, हैं? यस सर, लेक्चर तो मिल जाते हैं, मगर सर जो ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग होती है सर, वो नहीं हो पाती। और दूसरी बात सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्या करें सर, ये पूछना था आपसे सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था ना कि एक तो तुम पहले जो बोर्ड की किताब है, और दूसरा तुम लोग असाइनमेंट मिले हैं कुछ अभी? यस सर मिले। हाँ, तो असाइनमेंट करो, और इसके डोमेन रेंज के भी असाइनमेंट दे देंगे। और मैं एक ऐसा करता हूँ, अगर तुम लोग कहोगे, एक सर हैं वो तुम्हारा डाउट भी असाइनमेंट के डाउट क्लियर करते रहेंगे, करवा दूं? यस सर। करवाता हूँ। ओके, यस सर। वो डाउट क्लियर करते हैं, असाइनमेंट जो मिलते रहेंगे उसके डाउट को क्लियर करते हैं। ओके सर एक हाँ। सेकंड सर, एक चीज ये भी पूछनी थी सर, बुक कौन से लगाए सर? मैंने कहा ना असाइनमेंट लगाइए, ठीक है,
और आईआईटी के पुराने सवाल करिए आए हुए 30-40 साल के। अच्छा सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ओके, बाय। फिर मैं बात करता हूँ इसके। हाँ, चलिए, यस सर। ओके।